जय माता दी। इस वीडियो में आज हम उन लोगों की बात करेंगे, उन लड़कों की बात करेंगे जिनको शादी होते ही उनको कामकाज को लेकर के और सुख समृद्धि को लेकर के परेशानियां बनने लगती है। शादी से पहले उनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है एकदम से ही कारोबार डाउन आना शुरू होता है, समृद्धि खराब होने लगती है। ऐसा होता क्यों है? ये जरूरी नहीं है कि जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी कुंडली के ग्रहों के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं, खराब ग्रह ऐसे में कई बार होते हैं कि ऐसे में जैसे ही हमारी शादी होती है तो हमारी कुंडली के खराब ग्रहों के कारण, हमारी कुंडली के खराब योगों के कारण हमें हमारे काम धंधे के अंदर परेशानियां आती है, सुख समृद्धि के अंदर दिक्कतें आती है। इसमें आपके जीवन साथी का कई बार कोई भी रोल नहीं होता। ऐसे में कौन से योग होते हैं उनकी बात करेंगे और ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए ये भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। इसलिए हर बार अपने जीवन साथी को दोष देना जरूरी नहीं है कि उसके ग्रहों के कारण आपको दिक्कतें हैं। आपकी खुद की कुंडली में भी खराब ग्रह हो सकते हैं जिसके कारण ये दिक्कतें आती है। ऐसे में आप लोगों के साथ 3 लो मैं इस कुंडली के अंदर शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला लो, लाल किताब में एक चैप्टर है सोया हुआ ग्रह। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसको इस वीडियो के अंदर समझाना पूरी तरह से संभव नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूं। सोए हुए ग्रह का मतलब क्या है कि ग्रह जब सोया हुआ होता है, मान लीजिए जन्म कुंडली का 7वां घर जो है वो शादी का माना जाता है। अगर 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो लेकिन वो ग्रह खराब अवस्था में हो और पहला घर खाली हो या किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि 7वें घर में बैठे हुए खराब ग्रह के ऊपर ना पड़ रही हो, तो जैसे ही इंसान की शादी होगी, जैसे ही 7वें घर का ग्रह जागेगा तो वो तुरंत अपना खराब असर देना शुरू कर देगा। शादी से पहले तो वो सोया हुआ है, अपना असर नहीं दे रहा, लेकिन 7वां घर शादी का जैसे ही शादी होगी वैसे ही वह ग्रह अपना पूरा असर देना शुरू कर देगा। अगर वो खराब है तो शादी के बाद से ही काम धंधे को लेके, सुख समृद्धि को लेके और जीवन साथी के साथ बनने वाले तालमेल को लेकर के दिक्कतें आनी शुरू होंगी। अगले योग की बात करता हूं। चंद्र और शुक्र का मेल अगर जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ हो तब भी जैसे ही इंसान की शादी होगी उसको कामकाज को लेके, रुपए पैसे को लेके और जीवन साथी के साथ बनने वाले तालमेल को लेकर के इनमें परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। ये लो अगर लड़के की कुंडली में हो तो उसको शादी के बाद काम धंधे की परेशानियां आएंगी ही आएंगी, इसमें उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं रहता। तीसरे लो की मैं बात करने लगा हूं। मंगल देव तीसरे घर के साथ संबंध कर रहा हो या तीसरे घर में ही मान लीजिए मंगल बैठा है लेकिन खराब होकर के बैठा है और उसका संबंध 7वें घर के साथ भी बन जाए, तब भी ऐसे में जैसे ही इंसान की शादी होगी उसके तुरंत बाद से उसको काम धंधे को लेके, सुख समृद्धि को लेके दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे में कई बार लोग अपने जीवन साथी को दोष दे करके उसको बुरा भला कहते हैं। ये सब जरूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी की इसमें गलती हो। ऐसे में अनेकों लॉ बनते हैं, ऐसे में सिचुएशन के हिसाब से उपाय होने जरूरी है। जो पहले लो की मैंने बात करी कि 7वें घर में कोई भी खराब ग्रह बैठा हो लेकिन अगर वो सोया हुआ हो तो जैसे ही शादी होगी जब वो जागेगा तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। इसका उपाय इसमें बताना संभव नहीं है क्योंकि वो 7वें घर में ग्रह बैठे हुए के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह बैठा है और उसका क्या उपाय होना चाहिए। दूसरे लो की मैं बात करता हूँ चंद्र शुक्र का मेल 7वें घर का, इसका उपाय जरूर दूंगा। ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? अपने जीवन साथी के वजन के बराबर या अपनी मां के वजन के बराबर चावल घर में रखने चाहिए और 43 दिन लगातार थोड़ा सा दही लेकर के
उसके ऊपर सफ़ेद रेशमी कपड़े से उसको ढक करके और उसके ऊपर थोड़ी सी राख आप लोगों ने डालनी है। और जो दही का पानी है, जब तक राख जो आप उसके ऊपर डालोगे, जब तक राख दही के पानी को पूरी तरह से सोख ना ले तब तक उसको रखना है। जब राख दही के पानी को सोख ले तो बाकी बचा जो दही है उसका आप लोगों ने सेवन करना है। इसको 43 दिन करना बेहद ज़रूरी है। अगले उपाय, अगला जो योग है, मंगल तीसरे घर में खराब होकर के बैठा हो, सातवें घर के साथ भी संबंध कर रहा हो, तो ऐसे में क्या उपाय करना है आप लोगों को? 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लोटे पर लाल चंदन का लेप करके लाल कपड़े से मुंह बांध के इसको हनुमान मंदिर में दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में देना है। मात्र इन योगों के ये उपाय करके चलते हो तो जरूर फायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।